हे गाइस, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। मैं आज लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए भारतीय दंड संहिता का सेक्शन 76। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले बटन को दबा लें, जिससे मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। क्योंकि यही सीरीज जो चलेगी 76 से लेकर 95 तक डेली एक वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि आईपीसी की धारा 76 क्या है। भारतीय दंड संहिता की धारा 76 के अनुसार विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य कोई भी अपराध नहीं है। अब हम इसे और ठीक से अगर जानें तो जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो, या तथ्य की भूल के कारण, न कि विधि की भूल के कारण, सद्भावपूर्वक विश्वास करता हो कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है। अब इसको सरल भाषा में समझने के लिए हम इसके आवश्यक तत्वों में इसको तोड़ लेंगे, जिससे हम सरल भाषा में इसको समझ पाएंगे। तो आवश्यक तत्वों में सबसे पहला आवश्यक तत्व विधि द्वारा आबद्ध, जो व्यक्ति है वो विधि द्वारा आबद्ध हो। दूसरा निकलता है तथ्य की भूल, उस व्यक्ति के द्वारा जो विधि द्वारा आबद्ध है तथ्य की भूल में कोई प्रक्रम हुआ हो। तीसरा जो निकलता है कि विधि की भूल न हुई हो, विधि की भूल नहीं हुई हो। चौथा निकलता है सद्भावपूर्वक विश्वास, उसने जो कार्य किया है तथ्यों की भूल में रहकर वह सद्भावपूर्वक विश्वास करते हुए किया है, तब ऐसा कार्य अपराध नहीं होगा। अब इसको हम इंग्लिश में और समझ लेते हैं, क्योंकि कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो इंग्लिश में ही पढ़ना पसंद करते हैं। उन विद्यार्थियों के लिए अकॉर्डिंग टू सेक्शन 76, act done by a person bound or by mistake of fact believing himself bound by law. Nothing is offense which is done by a person who by reason of a mistake of fact, not by a reason of a mistake of law, is good faith believes himself to be bound by law do it। आप इसको अगर देखें तो आपको इसमें भी नज़र आ रहा है कि बाय फैक्ट अगर कोई मिस्टेक हुई है तब तो ठीक है, बाई लॉ अगर होती है तब वह ठीक नहीं है। इसी के आधार पर यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि तथ्य की भूल तो क्षम्य है, लेकिन विधि की भूल क्षम्य नहीं है। तो चलिए अब उदाहरण के माध्यम से हम सेक्शन 76 को समझते हैं। पहला उदाहरण आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ए जो कि एक सैनिक है, बी जो कि एक सुपीरियर ऑफिसर है, दोनों के दोनों ही विधि के द्वारा अपॉइंटेड किए हुए ऑफिसर हैं। बी ए को भीड़ पर गोली चलाने का आदेश देता है क्योंकि भीड़ में कुछ आतंकी लोग छुपे हुए हैं। सद्भाव पूर्वक बी ए को यह आदेश देता है कि वह भीड़ पर गोली चलाए। ए भीड़ पर गोली चलाता है, आम सिविलियंस जो आम नागरिक है उनकी भी डेथ उसमें हो जाती है। तो इस जगह पर ए कोई अपराध नहीं करता है। अब हम दूसरा उदाहरण से इसको समझेंगे। दूसरा उदाहरण आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ए जो न्यायालय द्वारा अपॉइंटेड ऑफिसर है, ठीक है। एम एम जो है कोर्ट ने यह आदेश दिया है ए को वह एम को गिरफ्तार करे। कोर्ट ने आदेश दिया है एम को गिरफ्तार करने के लिए ए को। ए आफ्टर ड्यू इंक्वायरी यह विश्वास करते हुए कि वाई जो है वही एम है, वह वाई को अरेस्ट कर लेता है, तब ए अपराध नहीं करता है। तो यह सेक्शन 76 के बिल्कुल बेस्ट उदाहरण है जिससे आप सरल भाषा में इसको समझ पाएँ। वैसे तो मैंने पूरा प्रयास किया है आसान भाषा में समझाने का, लेकिन फिर भी किसी को कोई प्रश्न हो तो वह कमेंट बॉक्स में मालूम कर सकता है। जय हिंद,